फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी का ये शेर शायद मध्य प्रदेश के ही एक बड़े मसले को लिखा गया प्रतीत होता है। वो मसला है वैध और अवैध कॉलोनियों का, जो बीते कई सालों से सिर्फ उलझता ही जा रहा है। इसका कोई सॉल्यूशन समझ में नहीं आ पाया। मोहन सरकार की ताज़ा कवायद के बाद एक बार फिर सूबे में अवैध कॉलोनियों की बात छिड़ गई है, और ऐसी छिड़ी है कि सरकार ने नगरीय निकाय यानी नगर पालिका एक्ट में बड़े बदलाव की तैयारी तक कर ली है, जिसमें अवैध कॉलोनाइजर्स पर तगड़े जुर्माने के साथ जेल भेजने का भी प्रावधान है। अब नए बदलाव में क्या और कैसे होगा, इससे आम जनता और कॉलोनाइजर्स को क्या नफ़ा नुकसान होंगे, ये तो बाद में पता ही चल जाएगा। लेकिन फिलहाल सरकार की तैयारियों ने रियल एस्टेट सेक्टर में कॉलोनाइजर्स और बिल्डर्स के बीच हलचल मचा दी है। कॉलोनाइजर्स और बिल्डर्स के बीच इसकी खासी चर्चा है और मकान प्लॉट खरीदने वाले आम लोग भी बड़े गफलत में फंस गए हैं, जिसकी वजह भी साफ है कि सरकार बीते कई सालों से सिर्फ बयान बदल रही है। ना कोई ठोस कार्रवाई हो रही है, ना ही कोई स्पष्ट गाइडलाइन सामने आ रही है। लिहाजा नई कवायद के बावजूद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिनका जवाब हम अपनी खास खबर में लेकर आए हैं। देखिए भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता संजय शर्मा की ये रिपोर्ट। पाई पाई जोड़कर सुख दुख जहां बसर होता है, छोटा बड़ा जैसा भी हो अपना घर सबसे सुंदर होता है। अवैध कॉलोनी, यहां मकान नहीं बन सकते, यहां नक्शा पास नहीं हो सकता, यहां खरीदी बिक्री नहीं हो सकती। अवैध मतलब क्या हम अपराधी हो गए? ये अवैध का कलंक इन कॉलोनियों के नाम पर जो माथे पर लगा था, आज उस कलंक को मिटाने हम आए हैं। ये अवैध ठहराने का निर्णय ही अवैध है। इस निर्णय को मैं समाप्त करता हूं। सारी कॉलोनियां वैध की जाती है। मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को वैध करने से जुड़ा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये बयान तो आपको याद ही होगा। विधानसभा चुनाव के पहले मई 2023 में सार्वजनिक मंच से शिवराज ने ऐलान किया था कि प्रदेश की सभी अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। लेकिन शिवराज की घोषणा के करीब 14 महीने बाद बीजेपी सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा में पूछे गए हरदीप सिंह डंग के एक सवाल के जवाब में शिवराज की घोषणा पर फुल स्टॉप लगा दिया था। विजयवर्गीय ने अवैध कॉलोनियों को बड़ी समस्या मानते हुए इनके पीछे एक बड़े गिरोह के सक्रिय होने की बात भी स्वीकार की थी। और अब मोहन सरकार अवैध कॉलोनियों और कॉलोनाइजर्स पर सख्त तेवर दिखाने के मूड में आ गई है, जिसके तहत नगरीय निकाय एक्ट में बदलाव की कवायद की जा रही है। वैसे अवैध कॉलोनियों और कॉलोनाइजर्स पर सख्ती बरतने और रहवासियों को रियायत देने की चर्चा एक दशक से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन हालिया सरकार के बदलते तेवर और बार बार आ रहे नए बयानों ने कॉलोनाइजर्स और रहवासियों के बीच बड़ी चिंता और गफलत पैदा कर दी है। हालांकि फिलहाल ये साफ नहीं है कि सरकार अवैध कॉलोनियों का कैलकुलेशन किस साल के आधार पर करेगी और नियमों में क्या क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं, लेकिन सरकार की तैयारी ने कॉलोनाइजर्स और बिल्डर्स की पेशानी पर बल जरूर डाल दिया है। अब जरा थोड़ा पीछे चलकर पुरानी कवायदों पर गौर करें तो पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियां चिन्हित करने के काम में साल 2016 से तेजी आई थी। इसके बाद पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मई 2023 में 2016 से पहले बनी अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की थी। फिर जुलाई 2024 में मोहन सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि अवैध कॉलोनियों को वैध नहीं किया जाएगा, बल्कि इन पर और भी सख्ती की जाएगी। और अब मोहन सरकार पुराने कानून में बदलाव कर अवैध कॉलोनाइजर्स पर जुर्माने और जेल की सजा का प्रावधान करने जा रही है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2016 के बाद कराए गए सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में करीब 6077 अवैध कॉलोनियां हैं। सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियां राजधानी भोपाल समेत इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में हैं। भोपाल में अवैध कॉलोनियों की संख्या 320, इंदौर में 636, ग्वालियर में 696, जबलपुर में 224 और उज्जैन में 117 है, जबकि 16 नगर निगम क्षेत्रों में 3155 अवैध कॉलोनियां हैं।
यानी सिर्फ नगरीय निकायों में ही अवैध कॉलोनियों की कुल संख्या 4,826 है। इसके अलावा भी बीते कुछ सालों में अवैध कॉलोनियों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिसे खुद सरकार ने भी स्वीकार किया है। बड़े शहरों के साथ साथ अब छोटे शहर और कस्बों में भी अवैध कॉलोनियां तेजी से बढ़ रही हैं। शहरों के आसपास कस्बाई इलाकों में कॉलोनाइजर्स मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी कर नगर निगम, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और रेरा की अनुमति के बिना कॉलोनी काटने में जुटे हुए हैं और उनके झांसे में आकर कम कीमत की वजह से आम लोग ऐसी कॉलोनियों में मकान या प्लॉट खरीदकर फंस जाते हैं और बाद में यही बात लोगों के लिए जी का जंजाल बन जाती है और कॉलोनाइजर्स आम आदमी की गाढ़ी कमाई हजम कर जाते हैं। इसी समस्या के मद्देनजर मोहन सरकार अब नियम कायदों को दरकिनार कर बिना अनुमति और नक्शा पास कराए कॉलोनी काटने वालों पर सख्ती बरतने जा रही है, जिसे लेकर दासूत्र ने प्रदेश के कॉलोनाइजर्स और बिल्डर्स से बातचीत की। कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी क्रेडाई मध्य प्रदेश के प्रेसिडेंट मनोज सिंह मीक ने कहा कि बदलावों का सही नतीजा तभी निकलेगा जब सरकार जमीनी स्तर पर भी काम करेगी। जब तक बड़े लेवल पर जागरूकता नहीं फैलाई जाएगी तब तक किसी भी बदलाव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मीक ने ये भी माना कि अवैध कॉलोनियों में मकान या प्लॉट की खरीदी बिक्री नहीं होनी चाहिए और अगर कॉलोनाइजर्स ऐसा करते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बदलाव तभी आएगा जब ये जागरूकता सरकार फैलाएगी कि अवैध कॉलोनियों में क्रय विक्रय नहीं होना चाहिए। सामान्य जन जो अवैध कॉलोनियों में प्रॉपर्टी ले लेता है वो या जानकारी के अभाव में लेता है या कम कीमत के लालच में ले लेता है और आखिरी में वो ठगा जाता है क्योंकि वो अवैध है और जीवन भर अवैध रहने वाली है, जिसके अब प्रमाण आने लगे हैं अभी कई छोटी जगहों से। मेरा मानना है कि प्रावधान पहले भी थे, इन प्रावधानों को लागू कैसे किया जा रहा है और कितनी सक्रिय है सरकार इसको लागू करने में, ये तभी हासिल हो पाएगा कि जब हम ज़मीन पर जो हम अवैध होते हुए देखते रहते हैं और उसको कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और अंततः जब वो बस जाती है तब ये स्थिति बनती है कि उनको चिन्हित किया जाता है। तेज शहरीकरण के दौर में है और अगर हमने इस समय शहरों को नहीं ठीक से संभाला तो हम देखेंगे कि खूबसूरत राजधानी हमारी अवैध कॉलोनियों के कारण या अवैध विकास के कारण बदसूरती की तरफ जाने में देर नहीं लगेगी। इधर सूबे के जागरूक नागरिकों ने सरकार के कदम को जनता के हित में करार दिया है। आम जनता को फायदा होगा, जैसे कि सड़क और पानी की सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, आम जनता परेशान होती थी, एक प्लाट कई लोगों को बेच दिए जाते थे। इन सब वैध कॉलोनी आएंगी तो आम जनता को बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी और आम जनता को सारी सुविधाओं के साथ ही सरकार देख रही है कि आम जनता का जो पैसा लगा है वो सही जगह लगे, इसलिए अवैध कॉलोनियों पे होना चाहिए। दूसरी तरफ सरकार के सूत्र बताते हैं कि नगरीय निकाय एक्ट में बदलाव के बिंदु और नए प्रावधान जल्द ही सामने आएंगे। फिलहाल चर्चा है कि सरकार 2016 से पहले बनी अवैध कॉलोनियों को वैध कर सकती है, यानी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मई 2023 की घोषणा को मोहन सरकार अमली जामा पहना सकती है और ऐसा हुआ तो करीब 2000 अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों पर सीधा असर पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ कही सुनी बात है। अब आपको वो बात बताते हैं जो सरकारी बही खातों में ऑन रिकॉर्ड दर्ज है। वो ये कि मोहन सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जुलाई 2024 में साफ कह चुके हैं कि अवैध कॉलोनियों को वैध नहीं किया जाएगा, बल्कि ऐसे कॉलोनाइजर्स और बिल्डर्स पर पहले से भी ज्यादा सख्ती दिखाई जाएगी। मध्य प्रदेश के शहरों में अवैध कॉलोनियां काफी संख्या में बन रही थी। इनको रोकने के लिए हम कड़े कानून बना रहे हैं और जो अवैध कॉलोनी काटेगा उस कॉलोनाइजर के खिलाफ भी व्यक्तिगत रूप से सख्त कार्रवाई करेंगे, जिससे कि अवैध कॉलोनियों का निर्माण रुके और अवैध कॉलोनियां बनने से जो मास्टर प्लान को हम व्यवस्थित शहर के रूप में बसाना चाहते हैं उसमें बहुत अड़चनें आती है। इसलिए प्रदेश में अवैध कॉलोनियां नहीं बने उसके लिए कड़े प्रावधान करने वाले। अब आपको सरकार की नई कवायद के प्रावधान बताते हैं। मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 2021 की धारा 292 और 339 की उपधाराओं में अवैध कॉलोनाइजर्स के खिलाफ अधिकतम 10 साल की सजा और 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान होगा। सरकार की नई कार्रवाई की जद में व्यक्ति के साथ ही फर्म, कंपनी, सोसाइटी, संस्था, प्रमोटर या सरकारी इकाइयां भी शामिल होंगी, यानी न केवल निजी क्षेत्र के कॉलोनाइजर्स बल्कि हाउसिंग बोर्ड जैसी सरकारी संस्थाएं भी कॉलोनाइजर्स की श्रेणी में आएंगी।
हालांकि कॉलोनाइजर्स को लाइसेंस संबंधी रियायत जरूर दी गई है, यानी कॉलोनाइजर्स को अब जिला स्तर पर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में कॉलोनी विकसित करने का लाइसेंस दिया जाएगा। कानून में बदलाव के पीछे सरकार का तर्क है कि प्रदेश में अवैध कॉलोनियां तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे आम लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। अवैध कॉलोनियों का जाल कैसे फैलता जा रहा है, इसे राजधानी भोपाल के उदाहरण से समझाने की कोशिश करते हैं। बीते 2 साल में भोपाल की शहरी बसाहट के अलावा बाहरी क्षेत्रों में 300 से ज्यादा नई अवैध कॉलोनियां आकार ले चुकी हैं। 2022 में कराए गए सर्वे में कुल 576 अवैध कॉलोनियों का पता चला था, जिनमें से दिसंबर 2016 से पहले बनी 321 कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। साथ ही इसके बाद अवैध कॉलोनी काटने वाले 255 कॉलोनाइजर्स और बिल्डर्स पर केस भी दर्ज किया गया। अब एक्ट में नए बदलावों के लिए नए सिरे से अवैध कॉलोनियों की जानकारी जुटाई जा रही है, जिससे ऐसे कॉलोनाइजर्स और बिल्डर्स की धड़कनें बढ़ गई हैं जिन्होंने गाइडलाइंस की अनदेखी कर अवैध कॉलोनियां तान रखी हैं। अब ये देखना होगा कि इस बार सरकार क्या वाकई वही करेगी जो कह रही है, या फिर बीती तैयारियों, बयानों और बदलाव की कोरी बातों की तरह ये कवायद भी ठंडे बस्ते में चली जाएगी। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।